हाँ जी, अज आप आए हैं गडरिया बरादरी के पास और मैं बरखरा पंजाब से हूँ। एक समाज सेवक हूँ। अपने समाज की दशा सरकारों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। भाई आज हमारा समाज 21वीं सदी है, सारी दुनिया कहाँ चांद तक पहुँच गई और मेरा समाज कैसी ज़िंदगी जी रहा है आज भी, उसको आपको आज रूबरू कराऊंगा उस ज़िंदगी से। और ये हम गढ़ी में आए हैं, खड़े हैं हमारे साथ गडरिया बरादरी के साथी हैं। इनसे मैं पूछता हूँ भाई इनके बारे में, ये आपको बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? महेंद्र पाल। और गांव कौन सा है? फतेहगढ़। जिला पटियाला है। अच्छा, मैं आपके बारे में कोई सही सटीक जानकारी आप बिना संकोच के बताना है जी, जैसी ज़िंदगी आप जीते हो। मैंने सुना है कि बैरी चलाना कहते हैं, कि बैरी क्या होता है जी? बैरी बाहर जाते हैं जी, बहुत दूर तक, जैसे जलंधर इधर तक सारा दिन बैरी बहरी रहना, बाहरी खाना बाहरी सोना और खुले में। ओके जी बाहरी जितना भी है, मीह भी चढ़ी भी जितना भी मुसीबत आएगी बाहर खुले में आएगी, जैसे मर्जी है जी। रोटी पानी बाहर बनाना है, सब कुछ बाहर ही करना है। बाहर ही रहते हो मतलब? बाहर ही रहना है, अपने गांव से बाहर? हाँ जी, बाहर दूर तक। कहाँ तक जाते हो जी बैरी लेके? होशियारपुर जलंधर तक चले जाते हैं। होशियारपुर जलंधर उधर पंजाब में बॉर्डर तक जाते हो? हाँ, बॉर्डर से तक जाते हो। अच्छा, कितने दिन बाहर रहते हो जी बैरी में? वैसे पहले 6 महीने रहा था, बाहर ही रहा, लोकल रहा। पहले 6 महीने बाहर चले जाते हैं, 6 महीने रहा लोकल। ठीक है। तो फिर रात को आप कहाँ सोते हो? खुले में ही सोते हैं। अच्छा, जैसे रात को जागना ही पड़ता है जी? हाँ, जागना पड़ता है, पहरा देना पड़ता है। हालत दिखाओ हमें बोलो। अच्छा, हाँ। कुत्ते का, बिल्ली का, चोर का क्या पता कौन, कुत्ते भी पाल जाते हैं इसको रात को, चोर भी आ जाता है, नशे पत्ते वाले भी उठा लेते हैं इसको रात को। तो आप भी गडरिया बरादरी से हो जी, है ना? जैसे बता रहे हैं अभी, रात को चोर भी उठा लेते हैं, भेड़ों में बाहर खुले आसमान में सोना पड़ता है। क्या सही कह रहे हैं? इस तरह है, इस तरह हुआ जी बाहर। तो कई बार नुकसान भी हो जा बाहर, होया भी, बंदे भी चक ले जा, हरे कम मार कुट भी दे, मार कुट का भी ले जा, मार कुट का भी ले जाते हैं। अभी आपकी नॉलेज में है 2-4 केस जो अभी हुए हों? हाँ, ये होया जी, पिछले साल मारी हो तिकड़ी हमारे भाई की 100 बड़ी साफ कर गए। और बाहर घूमते हुए भी इधर पंजाब में कपूरथला या इधर जलंधर लुधियाना, वहाँ आपका कोई रिश्तेदार घूम रहा हो जिसके साथ ऐसा होया हो घटना कोई ऐसी? हाँ, नहीं घटना तो बदरी हुई जी, भी हुई बदरी। कहाँ हुई जी? अभी भी हुई, जलंधर भी हुई, पिछले साल भी हुई, पिछली भी मारे भी है, चक्की भी है, चक्की भी ले गड्ढे पर ले जाए। मेरे को कोई बता रहा था अभी इनमें कि नटवाल गांव में भी कोई ऐसी घटना हुई है। हाँ, इस बात की, हाँ, अभी बाहर हुई भी फिर होगी दोबारा। आहो, वो साल की बात है, वो साल बिजली वाली बेटा पड़ी। तो उनको कोई मुआवजा मिलता है जी किसी तरह का? कोई मुआवजा नहीं, कोई मसला, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होया। मैं अगर अभी फिरे भी है बंदा, कार्रवाई भी हुई, पुलिस वाले ने भी फोटोदारी मारी, कुछ नहीं बढ़िया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनाई है ही नहीं, अग्गा भाई हो जा ना हो भाई, यार तो है नहीं, हो वाले होनी कोई नहीं लगा। जब आप जंगल में रह रहे जी, खुले आसमान में, तो सो रहे हैं रात को, डर भी लगा? सारे पेड़ कार्य करवा रहे जंगल में क्या पशु भी सब हो जाते हैं, होया भी है, ज्यादा भी हो जाए। तो सारा दिन भेड़ों के साथ घूम रहे हैं जी, भेड़ा चगा रहे हैं, और रात को जागना ही पड़ता है फिर पहरा देने के लिए? पहरा बारी 5-6 बंदे हुए, 2 घंटे इस तरह जागते बैठे आ गए रात के दूर भी जाना, रात पूरा कुत्ते खड़े, हरी रात मैं हरियो बंदा थे, हरी रात। जैसे आपने बताया कि बैरी में लेके जाते हैं भेड़े और बाहर रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, रात को पहरा भी देना पड़ता है, तो आप खाना कहाँ खाते हो? सामान रखा हुआ जी। अच्छा, बनाने रोटी बनाने दो अपनी खाई। जैसे वो गदी है, उस पे सामान लदा होता है? गदी में लदा। अच्छा, ठीक है। उसी पे उतार के फिर सारा दाल कोटा पिया हुआ, आटा कोटा जो बन गई है, मीह बनती भी है, बनती भी नहीं है। जो मीह आ गया बरसात पहले हुआ जी, उसमें ना था रोटी पानी बना, ना पैने बैठने लगा, बाहर ही रहना पड़ा सारी रात। चक्करी वाला वो भी मारा था, पता लग गया, वो भी छोड़ता कुटते ज्यादा कोई कदर नहीं, गवर्नमेंट तो कभी है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बेचारे टाइम पास हो रहा।
ये बाण का खाली थप्पड़ में से कुट देगा आण का कोई कदर नहीं पूरी ते आके चलो कद कहते इतने पाया जी पा तो रे पे रही ने इस बार पैंट चौथ बच्चा टट्टी भी ना फिर जाओ भी पैंट का लौड़ा तो थप्पड़ मार देगा तेरा आण का अभी कहते हैं पैंट जो कितना छोटी मार भी नहीं तेरा करे आ जा सही बोलो जो है आपको कोई गाड़ी भी अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो दर्द अंदर से निकल रहा है वो जरूरी है कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताओ आप पानी कहाँ से पीते हो बाहर घूम रहे हो पानी भी जितना मिल जाए जी किसी के बच्चे बंदे मिल गया किसी का कोई घर बंदे मिल गया रुके रखे मार का अन्य ही मिल जा कोई बाहर खाड़ जा रही है कोई मोटर की उसमें तो कर ले और क्या पीना तो बच्चे में तो भर ले यार आम जो 2 दिन का जा 1 दिन का जा 3 दिन का ले में गया गांव होया लाग किसी के मांग का ले लिया मांग का ले लिया किसी ने कुटा गोद ले लिया भैया जी बाहर और बात पीछे या कोरोना हो रही थी जानते भी नहीं है अंदर बढ़ नहीं देता अंदर बढ़ नहीं चक्कर बहुत कोई पानी की पानी के भी सही रहे जानते भी भाई ये कह रहे हैं जी कोरोना के जब कोरोना हो गया तो खाना पानी का इतनी दिक्कत आई गांव वाले गांव में नहीं बढ़ने देते थे राशन की दिक्कत आ गई और यहाँ तक कह रहे कि पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था पीने का पानी के लिए मुश्किल हो गई थी जाना आना आँखों हो गया गाँव के ऊपर और जैसे कि बारिश का मौसम है बारिश में अपना बचाव कैसे करते हो आप बाहर पड़ गई तेरे रमणी पिंजरे बाहर बैठे रात इतनी रात लंगी तो पहले दिन का फिकरा अपना रात दिन लग गया रात का फिकरा अनी चार्ज मेरे ने मुश्किल आ जाता आता है नहीं कारोबार यही है अपने मैं सुना है जी जब आप भेड़े लेके गए और चोरी होगी जैसे आपने बताया कि बहुत ऐसी घटना हो जाती है कि रात को चोरी करके ले जाते हैं और आपके पास तो कोई हथियार नहीं है डंडे हैं डंडे हैं डंडे करके 10 बंदे आ गए 5-4 बंदे करेंगे क्या उन्हीं तोड़ फैल मार देंगे इतने उरी होगा था पहला मारी करता था कोई चुनी मछली जुड़े हो से जेड़ी के तो भैन जब हम 6 बंदे थे हम 12 बंदे थे लाठियां दे लवा लाठियां दे भैया 6 बंदे ने कुट का भी डंडे के नहीं जा हमें और 3 ही आ जाएंगे तीनों कुट जाएंगे मान लो हां तीनों कुट उनका गांव असला मिलना तो जंगल आसरा भाई उनका आसरा पक्का था हम लेके थे गवर्नमेंट देगी थानू मैं ज्यादा गवर्नमेंट ने मैं जी ज्यादा लगी सुनाई नहीं है दी इतनी नहीं है इधर क्या है अच्छा आप जब भेड़ें चोरी हो जाती हैं तो आप रिपोर्ट भी नहीं लिखाते क्या ऐसा क्या है भाई 2 बंदे ने लिखाई है अच्छा जी 2 बंदे ने लिखाई कोई सुनाई नहीं कोई उसके पीछे कहीं लिखा दे कहीं नहीं भी लिखांदे कि सुनाई तो कुछ मिलना ही नहीं है कुछ सुनाई नहीं होनी ਆਪਾਂ इस काम के बीच रिपोर्ट लिखाने जाएंगे 2 घंटे बर्बाद भी करेंगे पसंद भी रोकेंगे कहीं पर कार्रवाई तो है नहीं कोई इसके कारण आप जानते ही नहीं कहीं ऐसा भी है कि मैं जैसे सुना है कि डर भी रहता है जैसे आप गांव से 200-300 किलोमीटर दूर गए हुए हो भी लगा भाई रिपोर्ट लिखवा दी कहीं वो दोबारा वारदात ना कर दे ये भी डर लगता है सुन रहे हैं कोई जो भी है भाई ये देखो जी ये बता रहे हैं कि बाहर अगर भेड़ों के साथ यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर हैं तो रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते थाने में कह रहे जी रिपोर्ट लिखवाएंगे उनको पता है कि वो आके फिर दोबारा दूसरी वारदात कर देंगे क्योंकि इनके पास ना हथियार है ना सिक्योरिटी है कुछ इसलिए ये डर के मारे चोरी होगी तो रिपोर्ट लिखवाने से भी डरते हैं अखबारों में निकलवाने से भी डरते हैं अपना दर्द अपने साथ लेके घूमते हैं ये लोग रिपोर्ट तो इस करके लिखवाएंगे अगर सुनवाई हो या सुनवाई नहीं है तो रिपोर्ट लिखवाने के बता क्या सुनवाई का नुकसान ही है उल्टा अपनी जान में खतरा पैदा। अच्छा एक मैं सुना है जी आपके अपने लोगों से ही गाडरियों से कि गोरा फेरना एक शब्द है जो आम जनता को नहीं पता गोरा फेरना ये गोरा फेरना क्या है जी ये गोरा वाला गाड़ा घुमावांगे जी गांव के 4 सवेरे अच्छा खुली माड़ी मोटी जगह रहती है उसमें गंद भी होता है जो लैटरिन वगैरह करे होते हैं लोगों ने वो खिलाते हैं वो भी खिला लेते हैं सुबह सुबह हो गया वैसे अब बाथरूम बन गए लैटरिन लेकिन पहले ये आम खुले थे ये ड्यूटी थी आपकी मतलब 10 साल पहले तो डेली का काम था जी ओके हाँ जी डेली लेके जाना ही जाना है जो पास में 1-2 गाँव है सारे गाँव के 4 से घुमा के उनको गोला खिला के जो गंद बंद है फिर लेके आना है उसके बाद फिर बैठते थे फिर दोबारा लेके जाते फिर दोबारा लेकर जाते हैं। अच्छा मैं सुना है जी एक डाली क्या होती है डाप कह रहे हैं सुबह सुबह कई बुजुर्ग बताते हैं बच्चे ने पामा तोड़ का चोरी भी करने मारी करेगा टैंक का हमारे बाहर से जो जो जंगलात होती है हाँ जी हाँ जी सड़क जीटी रोड हो गया इस बात खड़े ऊपर दरख्त पर चढ़ का तो हड़ी गल बढ़ लेनी हाँ जी हाँ जी उसको डाली बोलते हैं वो बन का रस्सी के बीच सिर पर चक लेनी सारा बच्चे ने पानी भेडा ने पानी कंडे भी हुआ कंडे सिरमा भी लगा उसने डाली बोलते उसको डाली बोलते हैं ना ये जो दिन में बाड़े में या छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चों के लिए लेके नहीं जाते उनके लिए एक तरह से भाई चोरी करके लाना नहीं पड़ती कोई अपना वृक्ष तो कहेगा नहीं काट ले जो इसको कोई किसी ये मतलब आपके बुजुर्ग पहले से इसको काम को करते आ रहे हैं गोरा भी पहले से ही सदियों से यही काम करते रहे। ठीक है
क्या जिम्मेदार मार पिटाई या गाली गलोच भी करते हैं जी भेड़ बाहर? सारे काम काम मार कराई भी मार भी दे जी हमारा कड़े सड़क में जा रहे हैं पशु ने ऑटोमेटिक मुंह पार लेना कर मार के फसल में उन्हें बोलना चाहिए 5-4 गालां कढनी हमें 4 गालां जाना सुनो का जो मार भी दे यार मार भी सका मारने वाला मार भी दे मार भी दे कोई कहते ही नहीं विचार शब्द पर खाली गेट से भी निकालते हैं। हमें 1-2 का हाथ चकने हमारा टाइम पास नहीं हो सकता उसके 10 बंदे हैं हमारा कौन है आपका कौन है? 300 किलोमीटर गए थे 300 किलोमीटर गए हुए जी घर से बाहर। तो जिम्मेदारों की मजबूरी है कि गाली गलोच मार पिटाई सहन करनी पड़ती है। क्या कभी आवारा कुत्ते भी नुकसान कर देते हैं जी? कई दफा 1-2 बच्चा तो हफ्ते 10 दिन बाद चक दे रहा जी मेरे घर में नहीं निकलता हूं 1-2 बच्चे मेरे को भी डाली बाबू वाले सराने में मंजे के लाग दे कुत्ता मंजे बच्चा ले गया। पिछले साल की बात है जी हमारे बाड़े में बच्चे थे 15-20 बच्चे थे इस भाई के 20 बच्चे कुत्ते पाड़ गए रात को। जो बेड़े थे उनको भी जख्मी कर गए। बेड़े बड़ी थी वो तो दौड़ गई लेकिन जो बच्चे थे सारे के सारे खत्म कर दिए। या तो खाते मारे थे भाई। अभी मैं सुना बरवाड़ा भी कोई ऐसा होया हादसा कि पूरी भेड़ों को कुत्ते खा गए। कुत्ते खा गए उसका 50 पेटा खाई 50 पे खाई कुत्ते खा गए। कोरोना जो किसी का अंदर होना अंधा मना गया 10 नहीं खाई बैरू खाई वीडियो आई बैरू एक बार यहाँ चमारू भी हुआ था ना? चमारू भी बहुत जगह पर नहीं तो कुछ हो नहीं इसके बारे में कोई सहारा इसका कोई मुआवजा नहीं कोई क्लेम नहीं कुछ नहीं। अरे कोई काज नहीं आया कुछ नहीं होया बेटा सहारा कोई कार्रवाई में कोई सहारा दे नहीं अज लाग तो हो ही नहीं कर लो जा हो जा यानी सुनाई जा जना कोई सुनाई जी कोई सुनाई दो थप्पड़ उड़े दे फुट का तनु गाड़ी दे। अच्छा ये आप भेड़ों की ऊन कैसे काटते हो जी? ये बाल अभी तो छोटे हो गए मेरा ख्याल ऊन काटी है आपने। कैसे काटते हो इसको? ये कैंची होती है बड़ी सारी कैंची उसके साथ काटते हैं। तो अकेले के कैंची के साथ ऐसा काटते हैं। कोई मशीन तो नहीं सरकार ने या मशीन कुछ नहीं बनाई कोई मशीन कुछ नहीं है उसको एक भेड़ को काटना पड़ता है बालों को लेके है ना? ऊन कहाँ बेचने जाते हो? कोई बेचने का नहीं है जब है ही नहीं समझ 5 रुपए किलो बेचा है। अच्छा 5 रुपए 1 किलो। अब इसका रेट नहीं रहा जी। कहीं समय था कोई इनको थोड़ा रेट ठीक मिल जाता था लेकिन अब तो कह रहे भेड़ को 5 रुपए केजी के हिसाब से भी बिकती नहीं है। और बेचने कहाँ जाते थे जी इसको? पानीपत जाते थे जी। पंजाब में कहीं भी ऊन की मंडी नहीं है जी, नहीं है कहीं ऊन की मंडी। अच्छा जो ऊन वहाँ जो खरीदार हैं पानीपत में क्या वो गडरिये हैं जी आपकी जाती है? नहीं वो तो यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। वहाँ जो खरीदते हैं जी पानीपत तो गडरिये नहीं होने उनका नहीं पता। वो तो किसी और बिरादरी से और बड़ी ऊंची बिरादरी से अपने गडरिये जैसे गेहूं लेते हैं धान लेते हैं ऐसी आरती बने हुए हैं। आड़ती बने हैं। मतलब आम गडरिया नहीं है। गडरिये तो खरीदने वाले हैं व्यापारी। हाँ, यहाँ से खरीद के वो भी फिर वहाँ पे इकट्ठी करके बेचते हैं। पानीपत उन्हीं को बेचते हैं। अरे रेगी जितनी है और पानी होगा तभी। अच्छा ये आजकल ये चल रहा है कि सरकारें भी बहुत फैसिलिटी दे रही हैं कि शौचालय बना दिए जी घर घर शौच बना दिए ताकि बाहर बंदा लेटरिन ना जाए। तो आप कह रहे हो कि हमारी जिंदगी है कि हमने घमंतु जिंदगी नोमैडिक घूमना है आज इस गांव में कल उसमें कोई ठिकाना नहीं आया आज पूरा कर दो क्या पता। तो ये आप शौच के लिए मतलब लेटरिन के लिए कहाँ जाते हो? लेटरिन तो खुला जो खेत पड़े हैं जो खुला खेत पड़े हैं उन्हीं में जाते हैं। मतलब किसी के घर तो जा नहीं सकते है ना? ना कोई ना जाने देगा कोई ना जान दे। आपको बाहर ही मजबूरी है। बाहर जब भी बहाना मिल गया जो कोरोना का रखा पानी भी पिलाना पानी भी नहीं पिलाना। अच्छा तो ऐसे फिर आप ये नहाना और धोना और कपड़े धोने भी पानी मिल गया नहा लेंगे 15 दिन में कवरी नहा लेनी ना से किसी में पानी मिल गया नहा लेंगे टाइम भी नहीं लगता पानी भी नहीं मिलता। मतलब कहीं भी दिन निकल जाते हैं। एक महीना निकल जाता है जी। मजबूरी है कि कहाँ नहाए के बिना आज ये हालात इन भेड़ बकरी पालकों की जो ये जिंदगी जी रहे हैं आज का ये दृश्य है जी आज के समय का। तो नहाने के लिए भी नोमैडिक वे ऑफ लाइफ के कारण नहीं मिलता। क्या भेड़े बीमारी भी लग जाती है जिनमें कोई? हमारी नहीं बाबा जी बीमारी का कुछ ये तो नहीं आने वाली बीमारी लंगड़ी हो रही है सारी बसार का पैर कर रही है ये बीमारी क्यों तो इनकी सारी लंगड़ी हो रही है। मुंह का भी आ जाए पानी में मुंह का भी आ जा मुंह का भी आ जाए ना टीके लाने पड़ा बीमारी बेच काली होगी। तो सरकार फ्री में कोई ऐसी दवाइयाँ आपको दे रही है इसकी? कोई दवाई फ्री आज लगता मेरी नहीं। अच्छा वैसे भी दिक्कत होती है। सिर्फ खुरमों के टीके आवा फ्री में खुरमों के टीके आवा। अच्छा जी और बीमारी आ गई उसका कोई बुखार आ जा कई मरीज सारे पसंद हो
बाकी कोई मुल जाकर अपनी जोर ना दे। अच्छा, ये आप जैसे कह रहे थे दिन रात घूमना पड़ता है, तो ये जूते तो मतलब हम 10 दिन अगर घूमते रहे हमारे जूते तक टूट जाते हैं, तो कोई ऐसे स्पेशल जैसे चमड़ा, मेरे ख्याल चमड़े के जूते हैं जी आपके, है ना? नहीं आपके नहीं है, ठीक है। तो पहले कोई नहीं है, सब बड़ी है। तो ये बार बार खरीदने पड़ते होंगे जी ये तो। ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵੀ ਤਾਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨੇ, ਪਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ फिर जुत्ती ले आनी पड़ती है क्योंकि सारा दिन घूमना ही है। ਉਹ ਮਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੋ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਜੇ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਪੈ ਜੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਆਪੀ ਮੇਰਾ पहले चमड़े की जूते चमड़े की थोड़ी की कुर्म की मिल जाती वो भी अब वो बनाने बंद हो गई। जे मिल भी जहाँ तो वो भी बनौटी मिला। ਉਹ ਵੀ जो 700 ਦੇ 800 इसके ਘੱਟ पीछे ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਭੈਣ ਗੈਰ ਗਏ हमें इसके पीछे एक ये भी कारण लगता है जी, जो चमड़े की जुत्ती है वो एक खास समुदाय या लोग बनाते थे, आज वो लोग तरक्की कर गए हैं, वो अफसर बन गए हैं या अच्छे बिजनेस करा लिए, तो इन बेचारों को वो जुत्ती बनाने वाले भी नहीं रहे, वो नहीं मिलती जुत्ती हैं। क्या अच्छा, ये तो भेड़ बकरियों के लिए तो कोई बीमा योजना नहीं है, कोई नहीं है ना सरकार की तरफ से, कोई बीमा नहीं, अगर मर जाती हैं तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलता, कोई लोन नहीं मिलता, ये भी है। अच्छा, लोन भी नहीं मिलता जी? लोन भी कोई नहीं मिलता, लोन की सब्सिडी की तो बहुत दूर की बात है, तो लोन भी नहीं मिलता है सरकारों की तरफ। क्या अच्छा, जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं जी, आप इतनी दूर रिस्क में रहते हो हर टाइम, भाई मार पिटाई का भी डर है, क्या कोई किसी तरह आपका बीमा होता है कहीं से, सरकार या कोई ऐसी एजेंसी है? आपका भी नहीं है और भेड़ बकरियों का भी नहीं, कोई लोन सब्सिडी कुछ नहीं है जी, कोई लोन सब्सिडी नहीं, कोई कुछ नहीं है ना मिलेगा तुम्हें, कोई लोन ही है नहीं, सब्सिडी कहाँ से मिलेगी? सब्सिडी कहाँ से मिलेगी? लोन ही नहीं है इनके लिए। और बहुत सारी आज देखते हो जैसा देश में चल रहा है कि लोन लेके भगौड़े हो गए अरबों खरबों रुपए, ये जो देश को बनाने वाले हैं, भेड़ आप देख रहे हो जी, भेड़ दूध, मीट, ऊन और खाद, ये 4 चीजें देश को दे रही है भेड़। एक भेड़ दूध देती है, मीट देती है, ऊन देती है और खाद देती है, लेकिन ये इतना अच्छा खाद होता है इसका, लेकिन इनके लिए कोई लोन की फैसिलिटी नहीं है। ये हालात हैं भेड़ पालकों के। कणक जड़ की मर गई, जंगल में फिरने वाली चीज है, तो अद्धी दवाई। अच्छा, ये भेड़ का दूध तो आप बता रहे बहुत गुणकारी है, तो कुछ बकरियां भी रखते हो आप साथ में भेड़ों के लिए? भेड़ों के तो आ जाएंगी, बिच्चों आ जाती हैं, उन बकरियों का दूध में गुणकारी है? बहुत ज्यादा गुणकारी है जी। भेड़ के माँ उससे भी ज्यादा गुणकारी है, तेरे हड्डी जोड़ सारे ठीक कर देंगे। बुट्टी खावे जितनी बुट्टी है, जहरीली बुट्टी है चाहे करा कि नहीं, कैसी बुट्टी है, बुट्टी खा रही है, दवाई काम आ रही है। भेड़ का दूध है, किसी की चोट लगी है, किसी की लगे मालिश करो तो सही हो, किसी का चोट लगी गोटे बदे, यानी सारे पशुओं की गुणकारी दूध बकरी का है। देखो जी, ये जो ये बता रहे हैं और है भी है सच्चाई कि बकरी का दूध यहाँ तक के वो प्लेटलेट्स बोलते हैं, सेल खत्म हो गए तब भी लोग बकरी का दूध लेके आते हैं, और जड़ी बूटियां बाहर खाती है, कितने तरह की वो खाती है। इतना अच्छा मतलब ये पशु है, भेड़ है, इतना गुणकारी पशु है, लेकिन इस गुणकारी पशु की पूजा करना तो बहुत दूर की बात है जी। इस गुणकारी पशु को पालने वालों के लिए बीमा, और इसके लिए बीमा, इनके बचाव के लिए कोई साधन सरकार की तरफ से नहीं है, और इनके लिए तो एक तरह से ये माँ है, लेकिन सभी के लिए है वैसे ये माँ, क्योंकि इतनी जो हमें दूध, मीट, ऊन दे रही है, तो लेकिन इसकी कदर नहीं हो रही किसी भी तरह से। अच्छा जी, ये है कि जैसे बड़ा पशु होता है जी, जैसे गाय है, भैंस है ना, आपने रिश्तेदारी में जाना है कहीं, तो गाय भैंस को खुंटे पे बांध देंगे, और घास ले आके उस पे गिरा देंगे, और आप 2 दिन अपनी रिश्तेदारी, अपनी शादी विवाह कहीं भी चले जाते हैं। क्या इन भेड़ों के लिए खुंटे हैं, आप बांध के चले जाए? ये तो जी तेरा मरा हुआ पड़ा हुआ है तो खोलना ही पड़ा, बाहर के ये कह रहे हैं जी कि मरा पड़ा है, घर में डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन इनको खोल के ले जाना पड़ेगा, मतलब घमंतु जिंदगी इनके साथ जीनी पड़ेगी। कितनी इसका गुजारी तब होगा जब खोलेंगे, खुले कोई मर गया मतलब 2 दिन या 1 दिन आप इनको बंद नहीं रख ये 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे खोलना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि जैसे बड़े पशु को 2 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी, हफ्ते के लिए भी घर पे खिला सकते हो। तूड़ी नहीं खाती, बाहर के चुके बाहर का चूजा, तूड़ी ये नहीं खाती, मतलब तूड़ी मतलब भूसा, इनके लिए भूसा ऐसा चारा नहीं है जी जो घर पे बैठा के ये खिला सके। ये भेड़ पालन का काम आपने अभी शुरू किया या आपके पुरखे
ਪੁਰਖੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ पीढ़ियां लगा ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जी। मतलब गडरिया जाति का ये मेन धंधा जो है ये भेड़ पालन रहा सदियों से। सदियों से इतनी मतलब टफ और जिंदगी जीने के बावजूद भी यही करना पड़ता है। ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉ ਦੁਨ ਕੇ ਛੋਕਰੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ इनके लिए पहले तो जंगल हुआ करते थे। क्या अब कोई चरागाह है आपके लिए? भाई ये चरागाह है, आप यहाँ आराम से भेड़ें चगा लो अपनी। ऐसा कोई चलाएगा नहीं है कोई चराग नहीं है। सड़क में जा रहे जी कोई मार भी दे सरकार की तरफ से या कहीं भी आपकी कोई चरागाह नहीं है, ना आपकी कोई ऐसी जमीनें हैं जिनमें आप बस ये तो गाड़ियाँ खानी ही पड़ेंगी लोगों को। ਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਤੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਗਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇंगे ਅਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ जब आप बाहर घूम रहे हैं जी, भेड़ों के साथ गए हुए हैं, यहाँ से बहरी लेके गए हैं, जैसे आपने बताया बहरी लेके गए हुए हैं, जंगल में आप घूम रहे हैं, तो आपको बीमार होना भी स्वाभाविक है, शरीर है, मशीनरी है हमारी, बीमार भी हो जाते हैं। तो फिर क्या दवाई का कहाँ कैसे? दवाई भी इतनी है कहीं पूछेगा जी कोई शहर आ जा गाँव में डॉक्टर जाना बाबा जी। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि भेड़ों एक बंद कर दोगे और 3 दिन के लिए बीमार पड़ गए तो भेड़े का तो बहुत खोलनी पैनी ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਮਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵਾਗੀ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ में बैठे जिस तरह उरे दे अपना लालड़ू लाले डेरा बसी लाले नोट लाले इस तरह बीमार होते टाइम भी टाइम लगा के चले जाओगे आनी गल लड़क रहे ये नहीं है कि एक दिन की रेस्ट हो जाएगी 2 दिन की रेस्ट नहीं रेस्ट कोई सवेर होवागी फिर किसी बार दवाई डॉक्टर ने पूछांगे कि शायद गाँव में कोई फिर दवाई देंगे 2-4 गोलियां दे देगा अगला अभी क्या जैसे ये लड़का है, नई उम्र का है, पढ़ने की उम्र है इसकी, क्या आप अपने साथ जब बाहर जाते हो बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है? बच्चे भी जहाँ जी बाहर ये भी बच्चा बाहर हो रहा एक कल्ले बंदे पे तो चगा नहीं सकते इसको, 2-3 बंदे होने चाहिए। तो आप स्कूल में भेजने की बजाय मजबूरी है कि आप मजबूरी है जी जितने जाना पूरी के तो अपना कितना है हम अपना कितना ही छोड़ देंगे तो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे हम तो भूखे रह जाएंगे भूखे रह जाएंगे भाई। और तो कोई भाई कहा ये काम ही छोड़ देंगे तो बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? जौन तक तो पढ़ गया हमारा पढ़ा पास हो गया अभी मुड़का पे जाएगा नौकरी मिलनी ना फैसला नौकरी ना मिलेगी और अच्छा अब ना थोड़े दिन पहले कोरोना का बड़ा प्रकोप था, पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था भाई कोई किसी उसमें नहीं जाएगा, गांव में नहीं जाएगा, है ना। तो आपको क्या दिक्कतें आई जी कर्फ्यू में? कुछ दिक्कतें आई हैं जब डांगनी देंगे जी सड़ਕਾਂ अच्छा पिछले गांव में हक ले इस गांव में पीछा मोड़ दे फिर बनवा देंगे गांव में जाओ जितना ज्यादा जबरदस्ती करेंगे 2 डंडे भी मारेंगे अगले बन नहीं देंगे गाँव में क्यों आए महामारी चल रही है पानी की औखी बैठने की औखी ला गांव के नहीं ठिकान दे रहा कोई ले जो भाई बीमारी सड़कें बाउंड कर रखी पूरे अगले जाओ करे भी लंघने का रास्ते बंद कर रखे रास्ते बंद है सड़कों में रोका नहीं रोड़ा फिर वहाँ से वापस होना पड़ता है। क्या करा जी प्रदेश बंदे का कोई सुना बात हमें 4 बंदे हैं हमारी कोई नहीं सुनेगा उसके ज्यादा 10 बंदे या साढ़ा जब उसका है भी नहीं सड़ेगा वो भी 2 थप्पड़ मार देगा तेन हमें जद भी नहीं कह सकते की मारा कोई भी जिसको कोई भी हाथ उठा लेगा जी कोई भी हाथ उठा सकता। अच्छा मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रही जो देखो आपको खाना बनाने के लिए जैसे आपने बताया कि एक ईंटों का झुल्ला बना के उसी पे खाना बनाते हैं तभी बाजे टाइम मिर्जा जी ना भी मेरा गले रखा 4 रोटियां तारने लकड़ियां लेनी पानी लेना पानी नहीं मिलता सब पता लगना अपने आप ही पकाना। लेकिन ये जो थोड़ा मोटा सामान है आप कपड़ा या ये चूल्हा जो भी खाने पीने का सामान वो किस पे रखते हो? भेड़ पे तो रख के नहीं ले जाते ना गदी पर रखोगे गदी पे है यहाँ गदी कहीं वो बांध रखी गदी उसकी पीठ के ऊपर आप सारा सामान रखते हो? हाँ जी। अच्छा ये जो थोड़ा मोटा आपको बड़ा कपड़ा 20-25 किलो 30 किलो कोई पेड़ सूजा बच्चा भी रखना पवा अनी 50 किलो 40 किलो वजन रहा 20-40 किलो तो पक्का जी 5-4 पेड़ा सूगी भाई बच्चे भी पाने आप भी चक्का पेड़ा मोड़ाएंगे बच्चे चक्केंगे भाई अनी वो तो बेचारी लदो रही रात को खड़ा सवेरी फेर लगा उसका हमारे वाले हालत दिन रात अभी चलो रही चल रही है अब भी भाई जल्दी जल्दी चल रही है आप चला रहे इसनु और चल रही है सेवा रख रहे गौर कर रहे सबसे एक मेरे को और भी क्या हो रहा कहा उसने चुगना और भी गौरव है जगह आहो एक बड़ी अहम बात बताई जी इन्होंने कि गोरा फेरने में ये बता रहे हैं जो भेड़ को गंद खिलाने के लिए पहले बुजुर्ग अब तो टॉयलेट बन गए घर घर में थोड़ा कम हो गया लेकिन फिर भी घुमाते हैं
और गोरा फेरने में लैट्रिन मतलब मानव मल खिलाना पड़ता था भेड़ों को, जो ये सब इस चीज़ को मान रहे हैं और ये करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, जब भेड़ों को हम मानव मल खिला रहे हैं तो दूसरे लोग तो मुंह पे हाथ रख के निकलते होंगे आपके पास से? हाँ ये गंद खवाने पे भाई दूर से होके निकलते हैं, दूर होके निकलता है, लेकिन आपको उसके पास खड़ा होना पड़ता है, खड़ना पड़े हमारे रोक रोक के खिलाना पड़ता है। हाँ भाई, किसी का नुकसान ना हो जाए, है ना, पीछे भेड़ चली गई यहाँ किसी के खेत में ना पड़ जा तो आगे खड़ा होना पड़ता है। हाँ कोर्स तो करा फिर भी हो जाता है या तक पड़ जा नट भज गया कभी तो बड़ी जाती है यार, फिर भी वाला पाई भाई अपनी राम में दौड़ का मोड़ रहा था पशु आए जो कहना सिखाया अगला किलो पहले ही कह दो पर रख के मेरे खेत से वो भी रखनी पमा वो भी रखनी इधर मोड़ दे और क्या करें। देखो जी, आज की ये घमंतु जिंदगी, ये नोमैडिक ट्राइब विमुक्त घमंतु जिंदगी जो लिस्टों में इनकी जाति को विमुक्त घमंतु लिस्ट में दर्ज किया, अंग्रेजों ने भी इनको बताया भी ये लोग नोमैडिक हैं और मजबूरी थी उस टाइम डाली चोरी करना, उनके बच्चों के लिए लेके आना था, इसलिए उन्होंने लिस्टों में भी कहीं डाला है। लेकिन इन लोगों ने अपनी जिंदगी का, जो ये भेड़ों को जो खिलाते हैं, जो ये जिंदगी जी रहे थे, गाली गलोच करते जिम्मेदारों की सहन करते थे, किसी राइटर ने, किसी लेखक ने ना तो इन्होंने बताया, ना राइटर या लेखक ने, आज भी कोई मीडिया कर्मी, मीडिया का इनके पास नहीं आता भी आपका दुख दर्द क्या है, जबकि मीडिया इतनी खबरें छापता है, लेकिन इस समुदाय के पास आके इनका दुख दर्द जानने के लिए, ताकि उसको कलमबद्ध किया जाए, कोई भी ये इनका दर्द सुनने के लिए आज भी नहीं आता। और कैसी इनको जिंदगी एक जीनी पड़ रही है, एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है इनका, अलग भाषा है जो दूसरा नहीं समझ पाता, बैरी, गोरा फेरना, लटियां, ऐसा वर्कर दे रहा है, इनकी अपनी भाषा है जो दूसरा नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये लोग आज तक किसी को नहीं बताते, बच्चे इनके नहीं पढ़ पाते। आज पंजाब में, हरियाणा में इवन देन कोई भी इनका IAS PCS अफसर, कोई अधिकारी क्लास 1 SHO DSP रजिस्ट्रार, ये कहीं भी किसी भी ब्रांच में नहीं है जी। MLA MP होना तो बहुत दूर की बात है। आज संविधान में ऐसा प्रावधान किए हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन इनके लिए वो कोसों दूर है, उसका फायदा उठाना इनके लिए कोसों दूर है। 16(4) आर्टिकल के बारे में इनको नहीं पता कि हमारे लिए भी संविधान में ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि हमारा भी अपलिफ्टमेंट किया जाए, हमें भी मुख्य धारा में मिलाया जाए। इनके बच्चे आज भी इनके साथ, कोई स्कूल में चला गया तो उसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, भेड़ों के साथ घूमना पड़ता है। जो दूसरे अन्य काम करने लग गए हैं, उनको भी कोई किसी भी तरह की सरकारों के द्वारा फैसिलिटी नहीं दी जाती। और ये इनको अब यही हम तो सरकारों से, या जिनके हाथ में कलम है, जो नीतियां बनाते हैं सरकार की, यही गुजारिश करते हैं कि इस समुदाय के साथ 74 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, इनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि ये भी अपने देश की असली आज़ादी, जो आज़ादी सारी दुनिया जी रही है जिस आज़ादी से, उस आज़ादी का ये लोग भी लाभ उठा सकें, आनंद उठा सकें उस आज़ादी का, और इनके बच्चे भी उन ब्रांच में पहुंच सकें, अधिकारी बन सकें, एम्प्लॉय बन सकें, और ये भी अपने देश में नीतियां बनाने वाली पोस्टों में इनके लोग भी वहां पहुंच सकें, जहां पे MLA MP विधानसभा पार्लियामेंट तक जाते हैं लोग, वो अपने समुदाय के लिए नीतियां बनवाते हैं वहाँ। आज ये भेड़ों के लिए जीवन बीमा नहीं है, इनके खुद के लिए नहीं है, सरकारों की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता। अगर जानवर आते हैं भेड़ों को खा जाते हैं, लेकिन ये बेचारे घर में ही रोकर रह जाते हैं, कोई सरकारों कब होएगा मुआवजा? अगर इनके बंदे वहाँ बैठे होंगे, उन सीटों पे पहुंचे होंगे, ये पढ़ाई लिखाएंगे बच्चों को, या इनकी सीटें रिजर्व होंगी, इनके बंदे सरपंच बनेंगे, जिला परिषद मेंबर बनेंगे, MLA MP बनेंगे, तब ये लोग अपनी पुकार वहां तक पहुंचाएंगे। इनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। आज देश आजाद है तो इनको ये चीजें यहाँ तक मिलना चाहिए। हम सरकारों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी लेखकों से, जब गुलामी थी, ब्रिटिश टाइम में गुलामी थी, उस समय तो मानते थे हम अंग्रेज हैं और वो सुनवाई नहीं करेंगे, वो पराये हैं, गोरे हैं, सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों ने उनके साथ किसी प्रकार की संधि नहीं की, इन पे बंदिश लगी हुई थी। जमीन, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आजादी के पहले आपके पास जमीन थी बुजुर्गों पे? नौ ही नहीं हुआ थी। कितनी बड़ी बात की है कि इनको जमीन खरीदने का अधिकार ही नहीं था, इनकी जाति को, वो इनके नाम ही नहीं होती थी। इतना मतलब अंग्रेजों ने ये बंद से क्यों लगाई थी? क्योंकि ये एक्स क्रिमिनल ट्राइब लोग थे। अंग्रेजों का इन्होंने साथ नहीं दिया, मुगलों का इन्होंने साथ नहीं दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगलों में चले गए, भेड़ बकरियों के साथ इन्होंने जिंदगी जी, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की इन लोगों ने। अगर
काश ये भी अंग्रेजों से मिल जाते, आज ये जगीरों के मालिक होते, इनकी जमीनें कटी होती और ये सीधे पार्लियामेंट तक बैठे होते। लेकिन अपने देश के साथ वफादारी करने का इनको ये सजा मिल रही है कि आज अपने बच्चों को उस सत्ता शासन में नहीं पहुंचा पा रहे। तो 70 साल बीत जाने के बाद भी आज के जो अंग्रेजों ने तो सुनवाई चलो नहीं की, आज भी जो अपने लोग जिनके हाथ में कलम है, जो अब देश को चला रहे हैं, वो भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को संसद तक पहुंचाओ, भारत की पार्लियामेंट तक पहुंचाओ, ताकि इनके लिए भी नीतियां बन सकें। धन्यवाद।